Hello students, in this video we start the 7th lesson of class 9th, diversity in living organism. Diversity is nothing but the changes. अलग अलग जगह पे जो अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, किस तरह का डिफरेंसेस रहते हैं, दैट टर्म वी कॉल द डाइवर्सिटी. इसके पहले हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी लास्ट क्लास में देखा था, जो बायोलॉजिकल डिफरेंट वेरिएशंस रहते हैं प्लांट और एनिमल्स के बीच में, जिसे हमने बायोडाइवर्सिटी नाम दिया था. Now firstly we see the definition of diversity. Each organism in this world is unique. फिर वो चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबकी एक अपनी यूनिक बॉडी है. इन इटसेल्फ दिस यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी. और उसी का यही यूनिकनेस, उसका यही स्पेशल कैरेक्टर्स उसको अलग अदर एनिमल्स और प्लांट्स से अलग बनाता है. इसी से रिलेटेड जस्ट हमने बोला अभी बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, जिसे हम हिंदी में जैव विविधता बोलते हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली डिफरेंसेस, दैट इज़ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. दिस टर्म इज़ फर्स्टली एक्सप्लेन बाय वॉल्टर जी रोसेन इन 1986. द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज एक्सप्लेन बाय वॉल्टर जी रोसेन. देन बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, किस बेसिस पे हमने बायोडाइवर्सिटीज़ को अलग किया है, उनके एनिमल्स और प्लांट के बीच में कौन से डिफरेंसेस है जिसका हम रखते उस जिसका हम पढ़ाई करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको कैटेगराइज किया गया है. तो फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस, जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल बॉडी कहेंगे, जो एक्सटर्नली हमें दिखाई देती है. देन उनके साइज, कलर, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिटेट एंड मेनी मोर. ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो जिसके द्वारा हम एनिमल्स एंड प्लांट को कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्टली वी टॉक अबाउट द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देता, बट इट इज़ नॉट ए सिंगल फॉर्म. बहुत सारे बैक्टीरियाज के फॉर्म हैं, बहुत सारे सिंगल सेल एनिमल्स है जो माइक्रोस्कोपिक है एंड उनके कैरेक्टर्स भी डिफरेंट है. तो एकदम छोटे से छोटे जानवर से लेके बड़े से बड़े एनिमल तक. यहाँ पे ब्लू व्हेल का दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है. द लेंथ ऑफ ब्लू व्हेल इज़ 30 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेडवुड ट्री इज़ 100 मीटर इन हाइट. मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म और प्लांट तक हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है. नाउ वी सी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑन व्हाट बेसिस वी कैटेगराइज द एनिमल्स एंड प्लांट्स. फर्स्टली द बेसिस इज हैबिटेट. हैबिटेट इज़ नथिंग बट देयर लिविंग प्लेस. कौन सी जगह पे लगते हैं. अगर वो पानी में रहते हैं दैट इज़ द एक्वेटिक हैबिटेट. If they are live in the terrestrial or land surface, that we call terrestrial habitat. Aquatic habitat again divided into fresh water habitat and marine habitat. फ्रेश वाटर बॉडीज़ में आपका क्या आएगा, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, इसमें पाए जाने वाले प्लांट्स की वैरायटी एज वेल एज एनिमल्स की वैरायटी. एंड मराइन वाटर में सी एंड ओशियन जो सॉल्टी वाटर बॉडीज़ है उसमें पाए जाने वाली प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी. देन टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड सरफेस पे जो रहते हैं, लैंड सरफेस पे जो रह रहे तो वो अगेन कैटेगराइज किए आपके अर्बोरियल एनिमल जो पेड़ के ऊपर और ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, लाइक अ स्क्वीरल, मंकी. देन बोरोइंग एनिमल जो बिल बना के रहते हैं, बोरो करके रहते हैं, लाइक अ रैबिट, स्नेक एंड रैट. डोमेस्टिक एनिमल जिसे हम पालतू जानवर कहते हैं, एंड वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल में भी ये सब कैटेगरीज आपकी आ जाएगी. तो हैबिटेट के बेसिस पे हमने एनिमल्स एंड प्लांट को इस तरह से कैटेगराइज कर दिया. देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दो टाइप्स के न्यूट्रिशन है आपके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड दे हैव अ कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो वो हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में उसको कैटेगराइज करेंगे. और जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है और प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड मटेरियल, उसको हम हेटेरोट्रॉपिक में रखेंगे. देन हेटेरोट्रॉपिक अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ टाइप्स, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं लोअर क्लासेस में. that is the parasitic mode of nutrition, symbiotic mode of nutrition, insectivorous mode of nutrition. ये heterotrophic mode of nutrition के टाइप्स है. नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया, प्लांट्स को डिवाइड किया. अगर सिंगल सेल एनिमल प्लांट है दैट वी कॉल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म.
और बहुत सारी सेल्स से बनाकर उसकी बॉडी है, दैट वी कॉल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसके बेसिस पे भी अगेन डिवाइड किया। अगर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसका न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन दैट सेल वी कॉल द यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है नहीं उसके आसपास, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली सेल बॉडीज में सस्पेंडेड है, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। हियर सेम, यहाँ पे प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, मतलब जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वैसे सेल ऑर्गेनल्स, एंड जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो वाला स्ट्रक्चर। नाउ वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है? हम एनिमल्स को पहले कैटेगराइज करेंगे, देन उसको पढ़ेंगे, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। इट मेक्स द स्टडी ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी। हमें पता है कि बहुत सारी जगह में डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, एंड इन सभी को हम इतना ध्यान में नहीं रख सकते, इनका आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर हमें उनकी डिटेल स्टडी करनी है तो हमें सबसे पहले उसको अलग अलग क्लास में या कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। इट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। Whenever we group the organism into different groups, we know the interrelationship between the groups. उनके बीच में क्या रिलेशंस है, मे बी एंसेस्टर का रिलेशन होगा, मे बी ये बॉडी साइज एंड शेप एक जैसा होगा, या फिर और कोई चीज़ें हैं जो उन दो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स के बीच में सिमिलर हैं। It is a base of development of other biological sciences like biogeography and biotechnology, biochemistry and many more। जो हमारी बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस है जिसकी स्टडी के लिए भी हमें क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, या उसकी स्टडी के लिए भी क्लासिफिकेशन हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ से हमें पर्टिकुलर जगह पे हमें एक्चुअली पता चलता है कि हमें किस वे में जाना है। एक नाम आता है यहाँ पे, चार्ल्स डार्विन। ही इज़ द ग्रेट साइंटिस्ट। ही एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इवोल्यूशन का जो टर्म है, इवोल्यूशन इज़ नथिंग बट द कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की ओरिजिन हुआ है, तो ओरिजिन जो स्टेप बाय स्टेप ओरिजिन हुआ है, दैट इज़ इवोल्यूशन। और ये कंसेप्ट सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपनी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में रखा था। तो उनके द्वारा बताया गया एक कंसेप्ट है, दैट इज़ देयर इज़ समथिंग कनेक्टिंग बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। जब उनने इवोल्यूशन का कंसेप्ट रखा एंड देन उसके बाद जब एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया, तो उनके बुक के आधार पर यह भी बोला गया कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बीच में कुछ न कुछ कनेक्शन है, जिसी के बेसिस के ऊपर आपका क्लासिफिकेशन करना और आसान हो गया। Now we see the artificial and natural system of classification. First, artificial system of classification क्या है ये? On the basis of size, shape, color and nature, इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले अरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस नाम के दो साइंटिस्ट थे। तो अरिस्टोटल ने आपका जो एनिमल्स को कैटेगराइज किया हैबिटेट के बेसिस पे पहले किया था उनने, एयर में रहने वाले, एयर में रहने वाले, देन लैंड सरफेस पे रहने वाले एंड सी में रहने वाले। सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन किया गया। देन इसको और इलेबोरेट किया गया थियोफ्रास्टस के द्वारा। उनने ट्रीज़ पे रहने वाले, जो हमने जस्ट अभी देखा अर्बोरियर है ना, एनिमल्स की बात करेंगे तो, और प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स को ट्रीज़ में डिवाइड किया जो बड़े हाइट के हैं, श्रब्स में डिवाइड किया जिनकी हाइट मीडियम है एंड ब्रांचेस ज़्यादा है, हर्ब्स में डिवाइड किया एंड अंडर श्रब्स में डिवाइड किया। तो प्लांट्स को थियोफ्रास्टस ने ऐसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। देन थियोफ्रास्टस के बाद और एक नए साइंटिस्ट कार्ल वैन लिनियस,
इनने भी क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट के ऊपर और वर्क किया और उनने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स, ये 3 ही कैटेगरी में रखा। सिमिलर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स में और सिमिलर कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स में, और ये दोनों के कैरेक्टर्स जो फॉलो नहीं करता उन सभी को उनने मिनरल्स में डाल दिया। ये थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ वी सी द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कंसेप्ट रखा गया 2 किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम, जहाँ पे कार्लस लिनियस के द्वारा ही ये कंसेप्ट रखा गया था इन 1758। उनने सिर्फ पूरे जो लिविंग बीइंग है उनको 2 ही कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज़ द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देन E.H. हैक्ले, इनके बाद जो कार्लस लिनियस के बाद उनने क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क किया, उनने इस 2 किंगडम को और एक नया किंगडम उसमें ऐड किया, दैट इज़ द प्रोटिस्टा। एनिमल एंड प्लांट एक किंगडम तो एज इट इज़ रखा जो कार्लस लिनियस ने प्रोवाइड किया था, और उसके साथ एक और किंगडम जोड़ दिया, दैट इज़ द प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जो इनके कैरेक्टर्स को फॉलो नहीं करते। देन इन 1959 R.H. विटेकर साइंटिस्ट आए, उनने प्रपोज्ड किया 5 किंगडम सिस्टम। उनने इन 3 किंगडम से साथ और 2 किंगडम को ऐड कर दिया, और आज जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट एक्सेप्टेड है वो ही आपका R.H. विटेकर का है। तो फर्स्ट किंगडम उनने रखा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर उनने कौन से जानवरों को रखा या कौन से प्लांट्स या एनिमल्स को रखा? उनने इसमें इस तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स रखे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है एंड यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूनिसेलुलर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, ये मोनेरा के अंदर। देन प्रोटिस्टा, जो ऑलरेडी हैक्ले ने दिया था एक किंगडम, प्रोटिस्टा के अंदर उनने रखा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मीन्स न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स आते? इसमें आती प्रोटोजोन्स कैटेगरी, फंगी एंड अलगी। इनका डिस्क्रिप्शन हम आगे लेसन में देखेंगे। देन थर्ड किंगडम रखा गया फंगी। इट इज़ द मल्टी न्यूक्लिएटेड हायर फंगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड हायर फंगी को इस किंगडम के अंदर रखा गया। देन किंगडम प्लांटी, मल्टी सेल्यूलर ग्रीन प्लांट्स एंड एडवांस्ड अलगी। यूनिसेलुलर अलगी यहाँ पे हमने देख लिया था ऑलरेडी मोनेरा में। ब्लू ग्रीन अलगी जो यूनिसेलुलर अलगी है इसको मोनेरा में रखा गया था। प्लांटी में उनने मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट जो बड़े बड़े जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसको कैटेगराइज किया गया, एज वेल एज जो मल्टी सेलुलर एडवांस अलगी है उसको भी किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। देन जो फिफ्थ वाला किंगडम है दैट इज़ द किंगडम एनिमालिया। इसके अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स जिसमें इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स ये सभी आपके इंक्लूड होते हैं। इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम को बेस किया गया और उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किया गया। प्लांट्स नॉट प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको इस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया। देन नेक्स्ट आता है साइंटिफिक नेम, नेमिंग सिस्टम। क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड में सभी जगह पे सभी प्लांट्स और एनिमल्स के नाम अलग अलग हैं, और अगर कोई बंदा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बात करता है या एनिमल के बारे में बात करता है तो सामने वाला उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस रीजन का नाम ही नहीं जानता। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, उसको दूर करने के लिए एक कमिटी रखी गई थी जिसके द्वारा ये किया कि एक ही नाम हम रखते हैं सभी प्लांट और एनिमल्स को, पूरा जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। तो जनरली जो हमारा जनरल नाम जिसे हम बोलते हैं दैट वी कॉल द कॉमन और वर्नैकुलर नेमिंग, जो रीजन टू रीजन अलग रहेगी, डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो हमारा बॉटनिकल नेम है, गुड़हल का, उसे हम हिंदी में गुड़हल बोलते हैं।
कहीं जगह पे हिबिस्कस बोलते, किसी जगह पे जासवंदी बोलते हैं। तो अलग अलग रीजन में उसके अलग अलग नाम आते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम द इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये ब्रांच आपकी बनाई गई और इसके अंदर 2 ब्रांचेस आती है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर आती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को प्लांट्स को नाम दिया गया बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अंडर, एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर एनिमल्स को नाम दिया गया। इस तरह से साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए गए प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। अब यहाँ पे हम एक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल देते हैं। किंगडम, जो हमने 5 किंगडम सिस्टम देखा था, उसमें हम फर्स्ट एग्जांपल सपोज एनिमलिया का ले रहे हैं। तो एनिमलिया ये आपका किंगडम है। ये क्या है? सेट ऑफ अ सिमिलर कैरेक्टर्स। ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर कैरेक्टर्स को कैटेगराइज करते हैं उसका एक सेट है। तो यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स मोस्टली दीज आर। इसके अलावा और 5 भी है आपके। देन फाइलम कॉर्डेटा ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। अगर एनिमल्स के बीच में उनके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट होता है तो हम उसको कॉर्डेट कहेंगे, और नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट होता है तो हम उसको इनकॉर्डेट कहेंगे। देन कॉर्डेट का ही एक क्लास है, दैट इज़ द मैमेलिया। मैमेलिया के अंदर रिलेटेड ऑर्डर आपकी प्लेस होगी, मतलब जिनके बॉडी कैरेक्टर्स आर नियर अबाउट सिमिलर रहेंगे वैसे। इनके बीच में एक ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फूड हैबिट कैसी है उसकी। हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है। तो कार्निवोरस है मीन्स मीट और फ्लैश ईटिंग करते हैं, तो इस बेसिस पे उसको कार्निवोरा कहा गया। सिमिलर फैमिली कैरेक्टर्स और सिमिलर फूड हैबिट, इसके बेसिस पे हमने किया। तो जैसे हम बात करेंगे कि टाइगर एंड वुल्फ दोनों कार्निवोरस कैटेगरीज के हैं, तो इनको दोनों को इसी ऑर्डर में प्लेस किया गया। देन फैमिली यहाँ पे बात की है फेलिडी, मोर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, ऐसे फैमिली के मेंबर जिनमें बॉडी कैरेक्टर्स भी सिमिलर होंगे या फूड हैबिट के साथ साथ बॉडी कैरेक्टर्स भी सिमिलर होंगे। तो जैसे कैट एंड लॉयन, इनके क्लॉज जो है सिमिलर है नियर अबाउट, बॉडी का शेप एंड भी आपका मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है वो भी सिमिलर है, तो उनको सेम फैमिली के अंदर रखा गया फेलिडी। जीनस इज़ नथिंग बट द, हमारा जैसे हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर फैमिली का सरनेम है, दैट इज़ द जीनस। और सरनेम, और एक फैमिली के अंदर 10-12 पर्सन है तो उनका पर्टिकुलर नेम प्लस सरनेम होगा। वैसे एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आपकी इंक्लूड हो सकती है। तो पैंथेरा, आइडेंटिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इसमें कौन से इस जीनस में क्या आएगा? जिनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आइडेंटिकल होंगे वो इस कैटेगरीज में आएंगे। एंड स्पीसीज ये डिफरेंट रहती है। एक जीनस के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज आपके प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे हमने लिया पैराडस, दैट इज़ द स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ऐसे एनिमल्स एक स्पीसीज के अंदर आएंगे जो टोटली आइडेंटिकल है। तो ये कहलाती है आपकी वे ऑफ द नॉमेनक्लेचर। किंगडम, फाइलम हम एनिमल्स हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं, और एनिमल्स नहीं हो, सपोज हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिवीजन। प्लांट्स के लिए हम फाइलम की जगह यूज़ करेंगे डिवीजन। देन क्लास है आपका ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये आपका क्लासिफिकेशन का वेज है। जनरली हमें किसी एनिमल्स का नाम लिखना है, दैट वी कॉल्ड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। पद्धति ये है उसकी, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब 2 वर्ड्स में हम उसका नाम लिखते हैं। तो ये 2 वर्ड्स में क्या आएगा? इसमें से जीनस आएगा एंड स्पीसीज आएगा। एंड जीनस एंड स्पीसीज को लिखने के कुछ पर्टिकुलर वेज हैं। अगर हम उसको टाइप करते हैं तो वो इटैलिक फॉन्ट में हम टाइप करेंगे उसको, और अगर हम बाय हैंड लिखते हैं, हैंड रिटन अगर उसको लिखेंगे, तो जो जीनस का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी स्मॉल। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, और दोनों के नीचे अंडरलाइन होगी। ये उसके लिखने का एक रूल्स है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जब हम जूलॉजिकल, ये पैंथेरा पैराडस आपका चीते का नाम है जो जूलॉजिकल नेम है, तो उसको हम लिख रहे हैं दैट इज़ द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नेम।
तो जहाँ पे भी हम उसका लिखने के लिए यूज़ करेंगे तो उसके नीचे प्रॉपर अंडरलाइन देंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया राना टिग्रीना। इट इज़ द जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का आपका जूलॉजिकल नेम है। राना में ये जीनस है इसलिए आर कैपिटल, यहाँ पे स्पीसीज टिग्रीना है इसलिए टी स्मॉल और दोनों के नीचे अंडरलाइन। दिस इज़ द वे ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर रिटन। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने का ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे और एक एग्जांपल लेंगे हम जो प्लांट्स कैटेगरीज का है, दैट इज़ द माइमोजा पुडिका। माइमोजा जीनस है आपका एम कैपिटल, पुडिका स्पीसीज है आपका पी स्मॉल, दोनों के नीचे अंडरलाइन। ये एग्जांपल है आपका टच मी नॉट प्लांट का, जिसे हम छुई मुई बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है माइमोजा पुडिका। इसके अलावा बहुत सारे हैं, हम तुलसी का हम ऑसिमम सैंथम बोलते हैं, देन आंवला है आपका इमलिका ऑफिशियलिस। ऐसे नंबर ऑफ नाम्स आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लेसन डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसका अब ये जो पार्ट है किंगडम या फाइलम है, ऑर्डर है, इसका डिटेल या फिर जो भी बेसिस है आपके क्लासिफिकेशन का, इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है, इसका जो डिटेल क्लासिफिकेशन प्रोसेस है वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।